बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए साबूदाना का इंतहाई शानदार और ज़बरदस्त किस्म का एनर्जी बूस्टर ड्रिंक लेकर आया हूँ। तो आप भी इसको अपने घर में बनाएं, ख़ुसूसन माह रमज़ान में इफ्तार में। तो आप भी इस ड्रिंक को अपने घर में बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक है। इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा पाव साबूदाना लिया है। आपने इसको लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमने कस्टर्ड फ्लेवर लिया, स्ट्रॉबेरी और दो टाइप्स की जेलीस ली हमने। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। तो अब हम बढ़ेंगे अपने साबूदाना को बॉयल करने के लिए। सबसे पहले आपने साबूदाना को बॉयल कर लेना है। इसको इतना बॉयल करना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको हमने बॉयल करने के लिए रखा है और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी जेली को रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसको जमाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा जब तक हमारा साबूदाना बॉयल हो रहा है। तो इसकी इंस्ट्रक्शन आपने किसी भी ब्रांड की जेली की बैक साइड पर पढ़ लेनी है। इसके अलावा हमारे चैनल पर एक जेली बनाने की वीडियो भी अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर भी इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो सबसे पहले 200 ml पानी लेना है पर पैकेट के हिसाब से। ठीक है, आपने पानी की क्वांटिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, वरना आपकी जेली ख़राब हो जाएगी। जैसा कि मेरे पैकेट के पीछे पर पैकेट 200 ml पानी था, तो मैंने यहाँ पर 400 ml पानी लिया है। ठीक है, इसको बॉयल करके तकरीबन 300 ml बचाना है मैंने। कम हो जाना चाहिए, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जेली ख़राब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जेली को लाइट बनाना है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनाना है। ठीक है, आप यहाँ दो टाइप का हमने पानी लिया है बॉयल करके, और इसके अंदर हम डायरेक्ट जेली को ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है ये जेली बनाने की। और इसी गर्म पानी के अंदर जेली को ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी इसके अंदर जेली रहनी नहीं चाहिए। 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करते रहना है, और फिर इसको हम फ्रीज़र में या फ्रिज के अंदर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, अगर आपके पास टाइम कम है। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रिज के अंदर रखेंगे तो 10 to 15 मिनट के अंदर अंदर ये जेली जम जाएगी। तो ये देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंज फ्लेवर की जेलीज मैंने बनाई हैं। तो दोस्तों, जेली बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है। हमारे चैनल पर इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर इसकी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज अपलोडेड हैं आपके लिए। आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोडेड होंगी, जैसा कि सनी फूड सीक्रेट्स पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ एंड फूड व्लॉगिंग की वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो ये देखिए, हमारा साबूदाना बॉयल हो रहा है। जेली हमने जमने के लिए रख दी है। तो ये देखें, तकरीबन ये बॉयल होने के करीब है। 70 to 80% पक चुका है। ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपने इसको नॉर्मल फ्लेम के ऊपर बॉईल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है साबूदाना एनर्जी ड्रिंक्स शरबत। आप भी इसको अपने घर में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका है। तो ये देखिए जी, हमारी ये जेली जम चुकी है। 15 मिनट के बाद हमारा साबूदाना भी बॉयल हो चुका है। इसकी हमने बिल्कुल पतली पतली कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। आप चाहे तो कटिंग बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह जेली बनकर रेडी हो चुकी है। तो दूसरी दफ़ा हमारा साबूदाना भी बिल्कुल बॉयल हो चुका है। तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ हमारी वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर साबूदाना में थोड़ी सी हमने शुगर ऐड की है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना ऐड करें। ठीक है, मैंने हाफ कप शुगर इसके अंदर ऐड की है गरम गरम के अंदर। और साबूदाना को भी हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसके अंदर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर लम्स नहीं बननी चाहिए, गुठलियाँ। अगर गुठलियाँ बन गई तो आपकी ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मिल्क लिया है, पका हुआ मिल्क लिया है 1 लीटर। आपने इसको अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लेना है और पूरा साबूदाना इसमें ऐड कर देना है। और इसको यहाँ इस मौके पर बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, वरना आपका ये टेस्टी और मज़ेदार नहीं बनेगा। तो साबूदाना हमारा अच्छे से मिक्स हो गया था। यहाँ पर तकरीबन टीस्पून के अंदर हमने तकरीबन 10 टीस्पून रूह अफ़ज़ा ऐड की है इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त कलर और इसकी लुक और इसकी जो खुशबू आने वाली है रूह अफ़ज़ा से, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो ये देखिए जी, हमारे मिल्क के अंदर हमने चीनी ऐड की थी
अपना साबूदाना ऐड किया और यहाँ पर हमने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दी है, ठीक है। और इसी मौके पर हम अपनी जेलीज़ को भी ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आपके लिए आने वाले दिनों में और अच्छी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं और अपलोडेड होंगी। आपके फूड व्लॉगिंग एंड रेसिपीज़ की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो ये देखिए जी हमारी जेलीज़ भी इसके अंदर जाएंगी। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शरबत बनने वाला है। माशाल्लाह क्या ही बात है, इसकी लुक अभी से बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है। तो दूसरी जेली भी हम इसी तरीके से ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो दोस्तों शरबत के लिए मैंने जेली बनाई थी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखा, हल्का सा नरम रखा है, ठीक है, ताकि लिक्विड के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट हो सके। अगर आपने कस्टर्ड में डालनी हो तो फिर आपने इसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है। तो ये देखिए इसके ऊपर पिस्ता एंड बादाम की गार्निश करेंगे और ये हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।